नमस्कार, स्वागत है आपको द विजन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग नवीन का जो अंक गणित है उनका एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर नंबर 2 का जो है सो क्वेश्चन नंबर ना यानी एचसीएफ एलसीएम 14 से यानी 14 से सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 105, 165 और 285, 1365 का महत्तम समावर्तक कितना है। ठीक है, महत्तम समावर्तक कितना है? 105, 75, 45 या 15 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू। नंबर 14 है ना, कितने नंबर का है? 105 का, उसके बाद 165 का और 285 का, उसके बाद है 1365 का। महत्तम समावर्तक है ना, यानी मौसा निकालना है, मौसा निकालना है। तो हमने आपको मौसा निकालना तो बता दिया है ना, यानी साधारण कैसे मौसा निकालते हैं। अगर आप हमारा वो पहला वीडियो नहीं देखे तो पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देखिए, तो उसके बाद इसको देखिएगा, है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको 105 का निकालना है ना, सबसे आसान तरीका है। तो सबसे पहले 105 का निकाल लेंगे, उसके बाद 165 का निकाल लेंगे, है ना, और 285 का निकाल लेंगे, उसके बाद 1365 का निकाल लेंगे, यानी कितने का? 1365 का। तो हम सबका निकाल लेते हैं। देखिए ये किससे लगेगा, तो आप सिंपल इसको 5 से लगा दीजिए। 5 दूना 10 और 5 एकन 5 आ गया। फिर ये कितने से लगेगा, तो ये भी 5 से लग सकता है ना। 5 से लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, एक आ जाएगा। 5 तिया 15, एक किसके पास आ गया? 5 तिया 15, यानी कितना हो गया? 33 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं 5 से लग जाएगा। 5 25 है ना, 5 25, 3 हो जाएगा इसके पास। 5 सत्ते 35, कितना आ गया? 57 आ गया। फिर हम इसमें भी लगा लेते हैं। 5 दूना 10, 3 आ गया। 5 सत्ते 35, एक आ गया इसके पास। 5 तिया 15, 273 हो गया। अब ये किससे लग रहा है, तो 3 से भी लगा सकते हैं ना, यानी 3 से लग रहा है तो 3 कान में 21 आता है, 3 सत्ते 21, और ये 3 से ये भी लग रहा है। 3 एकान 3, 3 एकान 3, 11 आ जाएगा। 11 तिया 33, और फिर इसको भी लगा दीजिए तो ये 3 एकान 3 और 2 आ जाएगा। 3 नमा 27, यानी 19 तिया 57 हो जाता है। इसको भी लगा दीजिए तो 3 नमा 27 और 3 एकान 3। ठीक है, अब हालांकि नहीं लगेगा, है ना। अब नहीं लग रहा है, ये 7 से लग रहा है ना, ये 11 से 19 से नहीं लग रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे, इतने पे रहने दीजिए। यानी 105 का निकाले तो कितना आ गया, तो देखिए 105 का हमें कितना आ गया? 5 3 और 7 आया। 5 3 और 7 आ गया। उसके बाद हमने 165 का निकाला, तो 165 के कितने आ गया? 5 इंटू 3 इंटू 11 आ गया, है ना, यानी 5 3 और 11। और 285 का कितना आ गया? 5 3 और 19, है ना, यानी 285 का कितना आ गया? तो 5 गुने 3 गुने 19 आ गया। उसके बाद 1365। ठीक है, 1365, तो 1365 को कितना आया था? 5 3 और 91, 5 3, है ना। आप अगर इसको लगाइएगा तो ये लग सकता है 13 से, है ना, 13 सत्ते 91, है ना। तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप इतने पे भी छोड़ देंगे तो ये काम चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अगर इसको लिखेगा तो 5 3, है ना, 13 और 7 आ रहा है। तो इसमें देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है, दोनों ये चारों में जो मिलेगा, है ना, यानी पूरा मिलेगा, तो ये कौन मिल रहा है? ये देखिए 5 एक तो हमें चारों में नजर आ रहा है ना, यानी चारों में 5 मिल रहा है। उसके बाद 3 भी चारों में मिल रहा है। ठीक है, चारों में मिल रहा है। उसके बाद ये देखिए इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें 19 है, इसमें नहीं है ना, यानी कि कोई नंबर नहीं मिल रहा है इसमें। तो नहीं मिल रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे, जो आपको मिला है ना उसको हम लिख लेंगे। तो कितना मिला? एक तो हमें 5 मिला है तो 5 को बाहर निकाल लेंगे। इसमें से 3 मिला है तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, है ना। इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, यानी इसका जो मौसा निकल के आएगा, मौसा कितना आ गया? तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में आपको कितना दे रखा था? ऑप्शन में आपको दे रखा था 105, 75, 45, और ये दिख रहा होगा, है ना, कितना है? डी में 15 है, तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, 0 तथा 0 तथा 6 का
महत्तम समावर्तक है ना, यानी महत्तम समावर्तक, समावर्तक कितना है, कितना है। तो देखिए 0 और 6 को जो लगाएंगे तो नहीं ना निकलेगा जी, इसका तो नहीं निकलेगा, है ना। देखिए 0 6 का महत्तम समावर्तक नहीं निकलेगा, अगर हम 0 को लगाएंगे तो नहीं ना निकलेगा, ये लगेगा नहीं, अच्छा का तो इसका तो निकलेगा ही नहीं, नहीं निकलेगा, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको ऑप्शन में दे रखा है, देखिए क्या क्या दे रखा है, तो 0 6 3 और अपरिभाषित दे रखा है ना, यानी इसका तो निकलेगा ही नहीं, मौसम निकलेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये अपरिभाषित है ना, यानी इसका आंसर आ जाएगा क्या, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना, यानी अपरिभाषित। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, है ना, अपरिभाषित, ऑप्शन डी आ जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तथा इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, है ना, यानी लॉस बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। दो संख्याएं, दो संख्याएं, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, के अनुपात में है ना, और मौसो दे रखा है, यानी एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है कितना, 4 हो, तो आपको एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है 90 दे रखा है ना, यानी कौन सा होगा, तो 90 होगा या 96 होगा, है ना, बी में, या सी में दे रखा है 120 होगा, और डी में दे रखा है कि 150 होगा, कौन सा होगा। तो इसको जो सॉल्व करिएगा तो हम पहले मान लेंगे, है ना, यानी देखिए माना संख्या बराबर आपको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन क्या देगा, माना संख्या बराबर आपको दे रखा है कितना, 5x, है ना, इसको मान लेते हैं 6x है ना, 5x और 6x है, तो हम जो अगर मौसा निकालेंगे तो क्या मौसो यानी दोनों में मिलना चाहिए, है ना, तो ये देखिए 5x मिल रहा है और x मिल रहा है, तो मौसा बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, यानी मौसा बराबर x निकल जाएगा। उसके बाद हमें x बराबर कितना दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है 4, है ना, यानी एचसीएफ बराबर दे रखा है, यानी x बराबर कितना दे रखा है, मौसा तो ये हो गया, है ना, तो x बराबर आपको दे रखा है कितना, 4 दे रखा है, x बराबर 4 दे रखा है, हाँ, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस किस को, 5 को और 6 को, है ना, तो कितना आ जाएगा, 5 को गुना कर लीजिए कितने से, 4 से, तो ये 20 आता है ना, 6 को भी गुना कर देंगे किससे, आपको जो एचसीएफ दे रखा है, तो 6 को भी गुना कर लेंगे 4 से, तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, है ना, 24 आ जाएगा। अब क्या करना है, तो 20 और 24 का लघुत्तम निकाल लीजिए, तो 20 और 24 का जो लघुत्तम निकाल देंगे तो ये दोनों 4 के टेबल में आ रहा है ना, तो 4 से लगा दीजिए, 4 पंचे 20 और 4 छक 24। जब इसको गुना करिएगा, जब इसको आप गुना करेंगे 4 5 और 6 को, तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 और 20 छक के 120 होता है ना, यानी 120 होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इस तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 8 9 12 15 20 25 का लघुत्तम समावर्तक निकालें। ये तो बहुत इजी है ना, यानी एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। 17 नंबर में बोल रहा है कि किसको, 8 9, है ना, 12 15 और कितना है 20 और 25 का एलसीएम निकाले, है ना, एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए सबका एलसीएम निकाल दीजिए, है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा किस किस का, तो 8 का 9 का, है ना, 12 का 15 का 20 का और 25 का, है ना। तो लघुत्तम कभी भी निकालते तो पहले आप छोटा वाला नंबर से लगाइए, है ना, हालांकि लगाने के लिए और भी नंबर से लग जाएगा, लेकिन छोटा वाला से निकालिए। तो 2 से लगा देंगे ना, 2 का आता है 2 चौका 8, 9 तो नहीं आता, तो हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 2 छक्के 12
15 तो नहीं आता है, तो उतार दीजिए इसको। उसके बाद 2 कान में 20 आता है 10 बार में, है ना, 25 तो नहीं आएगा, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप है ना, आप दो से लग सकता है, दो से एक ये नंबर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो दो से फिर लगा दीजिए ना, दो से लग जाएगा। 2 दूना 4, 9 तो नहीं आएगा, 2 तिया 6, 15 भी नहीं आएगा, 2 पंचे 10, और ये 25 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 से लगा देंगे, क्योंकि कम से कम 2 नंबर आना चाहिए, है ना, लेकिन आ रहा है। देखिए अब 200 तो नहीं लगेगा, 2 1 2, और 3 तिया 9, 3 1 3, 3 पंचे 15, 5 1 5, और 25 आ जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, तो 5 से लगा दीजिए, 5 से लगा देंगे, तो 2 3 1 3, 1, 5 1 5, 5 1 5, 5 25। अब तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यानी लघुत्तम निकालना है, एलसीएम, है ना, या आप लॉसा बोल सकते हैं। तो क्या कर देंगे, गुना कर दीजिए, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने, एक एक नहीं लिखेंगे तो यूँ चलेगा ना, नहीं भी लिखेंगे क्योंकि एक से गुना करेंगे तो उतना ही आएंगे, तो हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं ना। 2 दूना 4, तिया 12, पंचे 60, 60 दूना 120, 120 को अगर 3 से गुना करते हैं ना, यानी 120 को 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, 360, और इसको आप 5 से गुना कर दीजिएगा, है ना। तो ये आपको गुना करके जो है सो आएगा, 6 पंचे 30 के 0, और जीरो आ जाएगा, जीरो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18, कितना आ जाएगा, ये 1800 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 1800। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी आपको ऑप्शन में दे रखा था, कितना आंसर दे रखा था, देखिए 17 नंबर का ये बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1800। उसके बाद आप 19 नंबर उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, यानी 19 नंबर आप इसको बना लेंगे, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, है ना, इसी तरह निकाल लेंगे। तो आपको हम ये सवाल नहीं बना रहे हैं ना, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। लघुत्तम समावर्तक ये भी नहीं बता रहे हैं ना। उसके बाद 148 और 185 का लघुत्तम समावर्तक निकलता है, सेम हम उसी तरह इसको भी निकालेंगे, है ना। तो आप इसके जो ये सब है इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम आपको 21 नंबर बना के दिखा देते हैं, ठीक है। ये 1/3, 2/9 और 5/6, 4/27 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो देखिए कितना है, 21 नंबर, है ना, कितना, 1/3, 2/9 और 5/6, 4/27 का लघुत्तम समावर्तक, है ना, यानी लघुत्तम उत्तम समावर्तक, समापवर्त, है ना, लघुत्तम समावर्तक बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो नीचे वाले का, है ना, यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि लघुत्तम समावर्तक निकाले, तो लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को, लघुत्तम पूछ रहा है जो पूछे, अगर महत्तम पूछेगा तो हम ऊपर वाले को निकालेंगे म100, अगर लघुत्तम पूछेगा तो हम ऊपर वाले का लघुत्तम निकाले और नीचा वाले को म100 निकालेंगे, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को क्या करते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम जब निकालिएगा, है ना, यानी 1 3, है ना, फॉर्मूला होता है आपको लॉस, है ना, यानी लॉस बट्टा म100 होता है, ठीक है। जो अगर लघुत्तम पूछेगा तो आप ऊपर में लघुत्तम लिखेंगे, नीचा में महत्तम हो जाएगा। अगर मौसा पूछेगा तो ऊपर में मौसा हो जाएगा, नीचा में लौसा हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम पहले लौसा निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाले को लौसा निकाल लीजिए, कितना है, 1 2 2 5 और 4 का लौसा निकाल लीजिए। तो लगेगा 2 से लगा दीजिए, तो 2 1 1 1, 2 1 2, 5 1 5, 2 दूना 4। अब तो नहीं लगेगा, यानी कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 10 दूना 20, है ना। यानी देखिए लघुत्तम कितना आ गया इसका, 5 का 20, सॉरी 5 दूना 10, 10 दूना 20, कितना आ गया, 20 आ गया। अब बट्टा में इसका नीचे वाले का मौसा निकालेगा। तो मौसा कैसे निकालेगा, देखिए 3 है, 9 है, 6 है और 27 है। तो हम इसका निकाल लेते हैं। तो 3 को क्या लिखेंगे, 3 × 3, है ना, 3 × 3, 3 को 9 को क्या लिखेंगे, 3 × 3, है ना, 3 तिया 9, और इसको क्या करेंगे, 3 दूना 6, है ना, और 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होता है। तो अब तीनों में हमें क्या मिल रहा है, तो देखिए तीनों में आपको
तीन मिल रहा होगा ना, यानी तीन तीन तीन, तीनों में तीन मिल रहा है। तो मौसम कितना आ जाएगा जी, मौसम बराबर हो गया तीन, है ना, मौसम बराबर हो गया तीन। तो ये 20/3 आ गया, है ना, कितना आ गया, 20/3 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20/3। अब ऑप्शन में देख लीजिए कितना दे रखा है। देखिए ऑप्शन में आपको दे रखा है 1/54, 10/27, 20/3, है ना। देखिए आपको कितना आया है, 20/3 आया है, 20/3 आ गया है ना। ऑप्शन में दे रखा है 20/3, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ये सवाल है 22 नंबर। तो 22 नंबर को भी हम छोड़ रहे हैं, क्यों, इसमें भी लघुत्तम समावर्तक बोल रहा है। तो ऊपर वाले को लघुत्तम निकाल लेंगे और नीचे वाले को क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली उसके बाद एक पॉइंट वाला है, उसको हम बता देते हैं, है ना। यानी 1.08, 0.36 और 0.9 का लघुत्तम समावर्तक निकाले। तो किससे निकालिएगा, देखिए 23 नंबर सवाल है। 22 नंबर आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, है ना, कि कितना आंसर आ रहा है। 23 नंबर बता रहे हैं। तो 23 नंबर में कितना है, 1.08 और कितना है 0.36 और एक नंबर है 0.9 का लघुत्तम समावर्तक, यानी एलसीएम पूछ रहा है निकालने के लिए, है ना। एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए देंगे इसको 108, है ना, कि तीनों में है इसीलिए। तो 108, ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा ना, पॉइंट हट गया तो कितना आएगा, 36 हो जाएगा। ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको आप क्या करें, लघुत्तम निकाल लीजिए, है ना, यानी 0.90 है, यहाँ पे जीरो आएगा ना, यानी जीरो आएगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना। 90 दशमलव, तीनों में तीनों को हम पॉइंट से पॉइंट काट दिया ना, तो कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसको लघुत्तम निकाल लीजिए, लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी। तो ये देखिए किसी के टेबल में आ रहा है, तो डायरेक्ट हम टेबल से ही लगा देते हैं। 18 के टेबल से आ रहा है, 18 छक्के 108, 18 दूना 36, 18 पंचे कितना आता है, 18 पंचे 90, तो लग गया, है ना। आप इसको क्या कितना से लगा देंगे, 2 से लगा दीजिए, क्योंकि दोनों आ रहा है 2 के टेबल में, 2 तिया 6, 2 1 2 और ये 5। अब तो नहीं लगेगा, अब हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आएगा 18 × 2 × 3 और × 5 आ रहा है। ठीक है, 18 दूना 36, और 36 को 15 से 5 तिया 15, इसको जब गुना करेंगे तो ये आपको निकल के आएगा 540। ठीक है, 540। और अगर पॉइंट में है ना, तीनों पॉइंट में था तो हम ये पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। अगर हम पॉइंट में था, अभी तत्काल के लिए हम इसको सॉल्व कर लिया है ना। अब अगर आप पॉइंट में अगर आंसर आपको दे रखा है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि 2 2 अंक के बाद हमें सब में पॉइंट लगा हुआ है ना। तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो क्या कर देंगे, यानी ये जो हमारा लॉस निकल गया ना, यानी लॉस आ गया, कितना आ जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट कितना आ जाएगा, है ना, यहाँ पे, या यहाँ पे नहीं लिखिए तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5 और 4 जीरो और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, है ना। फाइनली आप इसमें आंसर चेक कीजिए कितना आंसर दे रखा है। देखिए कितना आंसर दे रखा है, इसमें से कोई आ रहा है 5.4 कुछ आ रहा है ना। तो देखिए 5.4 है ना, दशमलव के बाद एक पॉइंट मिल रहा है हमें, 4 आ रहा है, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद उतना मायने नहीं रखता है ना। तो आपको ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सी नंबर, डी, 5.4 आ रहा है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 24 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। तो 24 नंबर में बोल रहा है कि दो संख्या के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः इतना दे रखा है, इनमें एक संख्या इतना है 24 है ना, तो दूसरी संख्या क्या होगा। यानी आपको क्या दे रखा है, महत्तम समावर्तक, तो ये 900 दे रखा है, और ये आपको क्या दे रखा है, लघुत्तम समावर्तक, तो एक संख्या इतना दे रखा है ना। यानी आपको दे रखा है क्या, 900, 900 बराबर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है ना। 900 बराबर 8 दे रखा है, और लॉसा बराबर कितना दे रखा है, तो लॉसा बराबर आपको दे रखा है ये 48 दे रखा है, 48 दे रखा है ना। और एक संख्या बोल रहा है कितना है, 24 है। एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, है ना। यानी दूसरी संख्या क्या होगा,
तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है ना, सॉल्यूशन फॉर्मूला होता है, यानी दूसरी संख्या निकालने का क्या हो जाएगा, मौ सौ गुण्य लौ सौ बट्टा होता है एक संख्या, है ना, यानी एक संख्या आपको दे रखा है, तो मौसौ दे रखा है, लौसौ भी दे रखा है और एक संख्या दे रखा है, तो यहाँ से नहीं निकाल लीजिएगा। तो मौसौ कितना है 8 गुण्य लौसौ का मान दे रखा है 48, ठीक है 48 दे रखा है, और एक संख्या कितना दे रखा है 24 दे रखा है। इसको काट दीजिए, 24 दूना 48, 8 दूना कितना आ जाएगा 16 आ गया। यानी दूसरी संख्या कितना आ गया, ये दूसरी संख्या निकालने का है ना, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना आ गया 16 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ना। यानी आपको ऑप्शन में दे रखा है, देखिए कितना दे रखा है 48, 36, 16 और ये 24 है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है ना। तो बहुत ये इसका सारा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसको पूरे बनाइए ना, यानी आपको कितना आंसर आ गया 16 आ गया है ना। तो 16 यानी हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको भी निकाल लेंगे, यानी दो संख्या का महत्तम समावर्तक मौसौ दे रखा है इतना, लघुत्तम समावर्तक इतना दे रखा है, एक संख्या इतना दे रखा है, काट खोट के आंसर आ जाएगा, है ना। यानी इसमें को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना दे रखा है 25 नंबर में, देखिए 25 नंबर तो हो गया है ना, यानी 24 नंबर बन गया। उसके बाद हम 25 नंबर बनाएंगे, ये 24 नंबर था, 25 नंबर, तो 25 नंबर में क्या दे रखा है देखिए, यानी मौसौ आपको दे रखा है, तो मौसौ कितना दे रखा है, मौसौ दे रखा है 11, और लौसौ दे रखा है, लौसौ कितना दे रखा है, तो लौसौ दे रखा है 7700, है ना, 7700 दे रखा है। उसके बाद एक संख्या आपको दे रखा है, एक संख्या कितना दे रखा है, एक संख्या दे रखा है 275, 275 दे रखा है। तो हम क्या निकालेंगे, उसमें भी पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें, है ना, यानी दूसरी संख्या निकालें, दूसरी संख्या निकालने के लिए तो हम क्या कर देंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए वही फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मौसौ गुण्य लौसौ बटा में क्या आ जाएगा, एक संख्या आ जाएगा, है ना, एक संख्या आ जाएगा। तो मौसौ आपको कितना दे रखा है 11, और लौसौ कितना दे रखा है 7700, और एक संख्या कितना दे रखा है 275, है ना, 275। अब इसको काटिए, किससे कट रहा है देखिए, तो ये कट रहा है किसी ना किसी से, ये कट रहा है, देखिए 11 से काटिए तो 11 दूना 22, है ना, 22, 5 बच गया, 11 5 55 कट गया, है ना, 25 बार में। अब इसको जो हम काटेंगे तो 5 से 5 25, 5 एकान 5, 2 आ जाएगा, है ना, तो 5 25, फिर 2 आ गया, 5 का 20, आइए 0 आ जाएगा। फिर काटिए तो 5 तिया 15, है ना, यानी कितना आ गया 5 तिया 15, है ना, और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे कितना आता है, तो 5 अट्ठे आपको आ जाएगा 40, है ना, लेकिन इसको 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 3 पंचे 15 होता है ना, तो बीच में एक 0 आ जाएगा, कितना आ गया 308 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या कितना आ गया 308 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको ऑप्शन में दे रखा है, कितना दे रखा है देख लीजिए एक बार, 25 नंबर में कितना दे रखा है 279, 283, 318 और 308। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 308, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देखिए, कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल और सॉल्व करते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 12 के दो गुणज का लघुत्तम समावर्तक, है ना, यानी 12 के दो गुणज, यानी 12 के दो गुणज, है ना, दो गुणज का लघुत्तम समावर्तक, है ना, दो गुणज का लघुत्तम समावर्तक कितना है, लघुत्तम समावर्तक 1056 है, यानी एलसीएम, है ना। लौसा कितना दे रखा है, लौसा कितना दे रखा है 1056 दे रखा है, और एक संख्या आपको दे रखा है, क्या दे रखा है एक संख्या दे रखा है कितना 132, है ना, 132 है। तो दूसरी संख्या बोले निकालने के लिए, दूसरी संख्या, है ना, वाट, ये हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक संख्या आपको कितना दे रखा है सोल्यूशन, यानी एक संख्या
एक संख्या आपको दे रखा है 132, तो 132 किस किस को गुना करते हैं तो 132 आ रहा है। तो भाई 12 और 11 को, है ना, 12 के 2 गुणज का लॉस इतना है ना। अब 12, है ना, एक संख्या आपको दे रखा है 132, तो ये 12, एक संख्या 12 है तो दूसरा संख्या कितना है 11 है। इसी का एक संख्या आपको दे रखा है 132, 12 11 को गुना करते हैं तो 132 आता है, गुना करके देख लीजिए आप 132 आएगा। तो एक संख्या बोल रहा है कि 12 है तो दूसरा संख्या कितना है तो 11 होगा, है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब दूसरी संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, है ना। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, पहले हमें मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं, माना कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है भाई, पहली संख्या तो आपको दे रखा है 12, है ना, एक संख्या तो आपको दे रखा है 12, 12, है ना। और दूसरी संख्या कितना है, एक को 11 है तो ये दूसरा 12 हो जाएगा ना। तो 12x कितना हो जाएगा, 12x, x मान लिए, माना की संख्या बराबर x, है ना, माना की संख्या बराबर x, तो ये दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 12x, है ना, 12x। और आपको लॉस दे रखा है, ये दे रखा है, लॉस दे रखा है इतना, कितना दे रखा है, ये 1056 दे रखा है, ठीक है। यानी 132x बराबर कितना हो गया 1056, 156। अगर हम x के मान निकाले तो जिसके साथ x रहता है नीचे आता है, तो 1056 बटा में कितना आ जाएगा, इसको जब हम कर x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1056, बटा में कितना आ जाएगा 132। जब इसको आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 पंचे 10, है ना, 2 दूना 4, 1 2 अठे 16, 2 से 2 छक्के 12, 2 1 2, कितना आ गया, तो ये काट के ये आ जाता है ना 61। अब हम इसको काट देंगे तो ये लमसम आपका आंसर आ जाएगा 8, है ना। यानी x के मान कितना आ गया 8 आ गया, इसका मान कितना आ गया 8 आ गया, है ना। अब हमें माना कि दूसरी संख्या में निकालने के लिए बोला था, तो हम क्या कर देंगे, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 12 गुने x, है ना। तो 12x का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा ना। इस तरह हम इसको दूसरी संख्या निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 96, है ना। अब ऑप्शन में चेक करिए कितना दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ये 26 नंबर है, ए में 12 72 और 96 दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द विजन स्टडी पॉइंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।